नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज और मैं हूं अनिल। खबरों पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज अगेंस्ट वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे है, यानी हमारे देश का हर बच्चा अनमोल है। बच्चे को मजदूरी नहीं करनी पड़े और उसका बचपन हंसता खेलता गुजरे, हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए। और ऐसे बच्चे अगर आपको कहीं किसी प्रतिष्ठान पर काम करते हुए नजर आए तो हमें जरूर सूचित करें। और अब चलते हैं खबरों की ओर। विद्यानिकेतन स्कूल में 14 से 21 जून तक होगा आरोग्य शिविर। भारतीय संस्कृति अभ्युत्थान द्वारा करवाया जाएगा योग। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता के पुत्र ने अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर 22 जून को उदयपुर टाउन हॉल से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक विशाल रैली का आयोजन। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस मिलने के बाद विरोध में प्रदेश स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। विश्व योग दिवस पर भारतीय संस्कृति अभ्युत्थान द्वारा विद्यानिकेतन स्कूल में 7 दिवसीय आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि योग दिवस पर 14 जून से 21 जून तक विद्यानिकेतन स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर रोज 3 अलग अलग समय पर अलग अलग योग करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक श्री वर्धन ने बताया कि योग करने से शरीर ही नहीं मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और इसे करना बेहद जरूरी है। इस 7 दिवसीय योग शिविर में हर रोज विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और योगासन करवाए जाएंगे और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा हृदय रोग, मधुमेह, घुटनों का दर्द, अस्थमा, कमर दर्द, कैंसर और असाध्य रोगों का उपचार बताया जाएगा। समापन समारोह में श्रीयुक्त श्रीवर्धन मौजूद रहेंगे। पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि इस शिविर में जो भी भाग लेना चाहता है वह जल्दी से अपना पंजीकरण जरूर करवा ले। मेरा नाम श्रीवर्धन है और संघ का प्रचारक हूँ। योग का प्रशिक्षण देता हूँ। पूरे देश में जहाँ भी प्रशिक्षण होते हैं वहाँ जाता हूँ, अभ्यास कराता हूँ। योग एक ऐसी विधा है जिसके कारण से केवल शरीर नहीं, मन, मस्तिष्क वो सब स्वस्थ हो सकता है। हमने प्रशिक्षण जब विचार किया, पहले तो केवल योग निद्रा करवाते थे, सूक्ष्म योग करवाते थे, लेकिन लोगों की मांग के आधार पर इस बार 3 प्रकार का हमने प्रशिक्षण रखा है। पहला, प्रातःकाल 6 से 7:30 बजे तक प्रशिक्षण होगा। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए, ऐसा आसनों का एक समूह है, सूर्य नमस्कार है और प्राणायाम करने की विभिन्न पद्धतियां हैं। इन 3 का प्रशिक्षण उसमें देंगे। दूसरा सत्र रहेगा 8:30 से 10:30। विभिन्न प्रकार के रोगों का इसमें उपचार होगा, मुद्रा, योग मुद्रा के द्वारा और आसनों के द्वारा। इसमें स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, बैक एक, घुटने का दर्द, हृदय रोगियों को लिए कोविड के समय बहुत असर हुआ है हृदय पर, उससे मुक्ति के लिए श्वास रोग, इन सब का इलाज योग के द्वारा होगा। पहले और अंत में मेडिकल जांच भी इसमें होने वाली है। कब से आयोजित होगा और कब तक चलेगा? हाँ, तीसरा और है सायंकाल 6:30 से 8 का। इसमें शरीर की शक्ति कुछ कम होने लगती है, दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए सूक्ष्म योग और योग निद्रा। मानसिक तनाव, नींद नहीं आती, डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन इतना हो जाता है कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। इन सब से बचाव का अच्छा साधन है योग निद्रा। ये सब मिला करके उसकी चिकित्सा पद्धति का उसका उपयोग होगा और उसको करने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में इसका लाभ हुआ और हम स्वस्थ रह सकते हैं, लंबी आयु जी सकते हैं। 14 जून प्रातः 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 20 तारीख तक चलेगा। 21 को समापन होगा। उसमें ध्यान योगी 1008,
श्री श्री उत्तम स्वामी जी महाराज उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। उसमें कुछ प्रदर्शन भी, कुछ विचारों का प्रकटीकरण भी। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता के पुत्र ने अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर के बेटे प्रथम गुर्जर ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों द्वारा सुबह प्रथम गुर्जर के बाहर नहीं निकलने पर दरवाजे को धक्का मारा तो अंदर लगी चटखनी टूट पड़ी और दरवाजा खुल गया। परिजनों द्वारा प्रथम गुर्जर को फंदे से लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के पिता किशन गुर्जर की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द करवाया है। प्रथम गुर्जर द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर 22 जून को उदयपुर के टाउन हॉल से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और प्रशासन को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विभिन्न समस्याओं से संबंधित मुद्दे, जिनमें मुख्य आम, गरीब, आदिवासी और मजदूर को अधिकार दिलवाना है और जाति आधारित जनगणना करवाना भी है, जिसमें आरक्षण लागू हो सके, जंगलों और पूंजीपतियों को सौंपा जा सके, जिसका विरोध आदिवासियों को जमीन के पट्टे दिलवाना, साथ ही मूलभूत समस्या नहीं मिल पाना भी है। इन मांगों को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा जो टाउन हॉल से निकाली जाएगी और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर आम सभा में परिवर्तित हो जाएगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस मिलने के विरोध में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उदयपुर में भी कांग्रेस सेवा दल की ओर से जिला कलेक्टर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सेवा दल शहर जिलाध्यक्ष कौशल आमेटा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह के निर्देशानुसार देहात और शहर में यह प्रदर्शन किया गया। आमेटा ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वाली राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी की नोटिस दिया जाना और बीजेपी के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होना केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीति को दर्शाता है। इसी दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए देहात जिलाध्यक्ष मोहम्मद सिंह राणावत ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, लोगों को धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। ईडी के छापे भी कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ही मारे जा रहे हैं। केंद्र सरकार कांग्रेस को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस देश की मजबूत पार्टी है, इसे तोड़ने के केंद्र के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी अनिल को दीजिए इजाजत और आप बने रहिएगा अलर्ट राजस्थान न्यूज पर। जैसा कि आपने देखा कि पीछे का परिदृश्य जो कि युद्ध भूमि का है, आपको ज्ञात ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध जारी है और उसके परिणाम स्वरूप विश्व में कई देशों का पारस्परिक संबंधों का परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ? आप हमारे विशेष कार्यक्रम खबरों का आईना जरूर देखिए।